तो ड्रैगन बॉल डायमा का नया एपिसोड आ चुका है। पिछले एपिसोड की तरह ये एपिसोड भी बहुत शानदार था। एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां पर ग्लोरियो विश करता है ड्रैगन से, और अरेंसू जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि आखिरकार वो डीमन वर्ल्ड पर राज करेगी। लेकिन अचानक से हम कुछ ऐसा देखते हैं जिसको देखकर सब शॉक हो जाते हैं। गोकू की बॉडी एकदम से चमकना शुरू हो जाती है और बाकी सब जी फाइटर्स की भी बॉडी चमकना शुरू हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और इसका मतलब ग्लोरियो ने ये विश मांगी है कि गोकू और बाकी सब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाएं। और अब गोकू अपनी फॉर्म में आने के बाद अपनी मूवमेंट चेक करता है और उसकी बॉडी एकदम अच्छे से काम कर रही थी। और वेजिटा भी बहुत ज्यादा खुश था कि उसको उसकी बॉडी आखिरकार वापस मिल गई और अब वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़ सकता है। और सुप्रीम काय को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ऐसा हुआ कैसे। और अरेंसू एकदम शॉक में पड़ गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उसे अपने अंदर कुछ पावर फील होनी चाहिए थी मगर ऐसा नहीं हुआ। अरेंसू कुछ समझ ही पाती बीच में पुरंगा बोलता है कि तुम्हारी विश पूरी हो चुकी है और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अरेंसू जिसने शुरू से ही प्लानिंग की थी गोकू लोगों को यहाँ पर लाने की, मगर उसका सारा प्लान चौपट हो गया जब ग्लोरियो ने अपने दोस्तों के साथ वफादारी दिखाई। और तभी गोमा गोकू के पीछे से आता है और कहता है फाइनली तुम लोग बड़े हो ही गए, फिर भी तुम लोगों में इतनी पावर नहीं कि तुम लोग मुझे हरा सको। गोमा कहता है कि मुझे रोकना तुम लोगों की बस की बात नहीं। और वेजिटा कहता है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करो। वेजिटा कहता है कि अब तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हो गए हैं। और तब गोकू वेजिटा से कहता है हाँ हम अब 1-on-1 फाइट भी कर सकते हैं और अब सबको गोमा पर एक साथ अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेजिटा कहता है अगर ऐसा है तो पहले मैं लड़ूंगा। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है अभी मैं उससे लड़ रहा था। वेजिटा कहता है कि अब तुम्हारी टर्न पूरी हो चुकी है, रूल के हिसाब से अब बारी मेरी है। और वेजिटा गोमा के पास चला जाता है और गोकू को ना चाहते हुए भी वापस आना पड़ता है। वेजिटा गोमा पर अपनी फुल स्पीड से अटैक करता है। वेजिटा उसे पीछे से एक किक मारने ही वाला होता है, एकदम गोमा उसको रोक लेता है और वो वेजिटा पर अटैक करता है मगर वेजिटा उसे डॉज कर उसे एक पंच मार देता है। और अब बेस फॉर्म होने के बावजूद भी गोमा को पंच महसूस हो रहे थे और अब उन दोनों को मजा आने लगा था। और ठीक हर बार की तरह गोमा अपने अपोनेंट के मूव अडेप्ट कर रहा था और बाकी सबको तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अरेंसू भी ये फाइट आराम से खड़े होकर देख रही थी क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। और ग्लोरियो से माफी मांगता है कि मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना। तभी अरेंसू कहती है कि तुम मेरी काइंडनेस को इतनी जल्दी भूल गए कि मैंने तुम्हें किस तरह तीसरे डीमन वर्ल्ड से बचाया था। वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तभी ग्लोरियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। वो कहता है कि मैं अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और ग्लोरियो को भी इस बात का एहसास था कि उसने उस बंदे के साथ धोखा किया है जिसने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी उसके बुरे वक्त में। और अब ग्लोरियो कुछ बोलने ही वाला होता है कि एकदम अरेंसू कहती है कि चुप हो जाओ, मैं अब तुम्हें यहाँ से निकाल रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर ग्लोरियो उसके सामने सर झुकाता है और उसको शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया था। और ये कहकर वो उसके पास से चला जाता है। अरेंसू कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक उसका वफादार सर्वेंट ही उसको धोखा दे देगा। और अब अरेंसू बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी मगर माजिन को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ मरते दम तक रहूंगा। और फिर अरेंसू एक स्माइल देती है। और दूसरी तरफ गोमा वेजिटा पर भारी पड़ रहा था और वो उस पर लगातार की ब्लास्ट कर रहा था और वेजिटा उसको डॉज कर रहा था। और अब वेजिटा के अटैक बेअसर थे उसके ऊपर। तो वेजिटा को ये बात पता थी कि छोटे मोटे अटैक से कुछ नहीं होगा, तो वो उसके पेट पर एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा था कि गोमा की हालत खराब हो गई है मगर गोमा एक स्माइल देता है और वेजिटा को अपने हाथों में कुचलने की कोशिश करता है। और फिर वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन में। और अब वेजिटा जो कि गोमा के ऊपर भारी पड़ रहा था वो उसे अपनी एक किक से ही इतनी दूर फेंक देता है। और अब वेजिटा ये बात समझ चुका था कि सुपर सैन काफी नहीं होगा गोमा जैसे को हराने के लिए। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता से ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है सुपर सैन 3 में। और गोमा जो कि उस पर अटैक कर रहा होता है मगर वेजिटा उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैन 3 में। और सुप्रीम काय कहते हैं आखिरकार वो ट्रांसफॉर्म हो गया सुपर सैन 3 में। और पेंजी भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। और गोकू जो कि एक सिंपल सी स्माइल देता है। गोमा जो कि वेजिटा को अंडर एस्टिमेट कर रहा था वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही वेजिटा उसे एक जोरदार पंच मार देता है उसके पेट में। और ये शॉट बहुत ही ज्यादा एपिक था। पर अब वेजिटा बहुत ज्यादा तेजी में उससे लड़ाई कर रहा था, अपने पंचेज और किक्स को उसके ऊपर भारी कर रहा था और वो गोमा को मौका ही नहीं देना चाहता रिकवर करने का। और वेजिटा जो अपनी सुपर किक के साथ गोमा को नीचे गिरा देता है और एक दफा फिर से थर्ड आई चमकना शुरू हो गई और उसने सारे वेजिटा के मूव कॉपी कर लिए। और अब अगर वेजिटा
वही पंचेस और किक्स यूज करेगा तो अब गोमा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी पावर अब पहले से बढ़ जाती है। और सच में ये थर्ड इवलाय बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और गोमा वेजिटा से हंसते हुए कहता है, आई कैन डू दिस ऑल डे, ये मैं पूरे दिन कर सकता हूँ। और गोमा के चेहरे से ये पता भी लग रहा होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं थका। और पेंजी नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई खड़ा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि ग्लोरियो होता है। और अब ग्लोरियो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने इनको धोखा दिया था और उसे लग रहा था कि ये लोग कभी उसे माफ नहीं करेंगे। तभी पेंजी भागते भागते आती है और ग्लोरियो के हाथ पकड़ लेती है और वो उसको शुक्रिया बोलती है उनका साथ देने के लिए। और ग्लोरियो थोड़ा हैरान था कि ये लोग उससे नाराज क्यों नहीं है। तभी पीछे से सुप्रीम काय आकर उसे थैंक्स बोलते हैं कि आप सभी की इतनी मदद करने के लिए। तभी ग्लोरियो देखता है गोकू की तरफ और गोकू उसको बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और ग्लोरियो स्माइल करते हुए कहता है कि ये पहली बार है कि तुमने मेरा सही नाम लिया। और अब तक जितने भी एपिसोड आ गए हैं गोकू ने उसमें ग्लोरियो का सही से नाम नहीं लिया था, तो इस वजह से ग्लोरियो इस बात से खुश था कि गोकू ने उसका सही नाम लिया। और वो अब दोनों ही वेजिटा को लड़ते हुए देख रहे होते हैं और वो उसको अपने पंचिस से स्टेडियम के बाहर कर देता है। और वो अब अपने लेजेंडरी मूव का यूज करने वाला था, जो कि था फाइनल फ्लैश। और गोमा उसके अटैक को रोकने के लिए अपना अटैक करता है और फाइनल फ्लैश जो कि गोमा को बिल्कुल ही पूरी तरह खत्म कर देता है। मगर हर बार की तरह ईवल आई गोमा को दोबारा से रीजेनरेट कर देती है। और अब तो वेजिटा भी इरिटेट हो रहा था और अचानक से गोमा वेजिटा के पीछे आ जाता है और वेजिटा ने नोटिस तक नहीं किया था। और वो वेजिटा से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पर कितने वार करते हो और तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और गोमा एक जोरदार पंच मारता है वेजिटा को और अब वेजिटा कुछ नहीं कर सकता था सिवाय बच के भागने के। और ये सब गोकू और पिक्कोलो देख रहे थे। गोकू कहता है कि वेजिटा अपनी सुपर सेंचुरी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, पर ये मैच अगर ज्यादा देर तक चला तो वेजिटा हार भी सकता है। और गोमा बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो बिल्कुल थका ही नहीं और वो अभी भी पूरा एनर्जी के साथ भरा हुआ है। और तभी पिक्कोलो कहता है कि ये जरूर थर्ड इवलाय की मदद से हुआ होगा और शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम उस पर कितने अटैक करते हैं, वो हर अटैक से रिकवर हो जाएगा और वो उल्टा हमारे अटैक को अडेप्ट भी कर लेगा, तो हमें इसका कुछ करना होगा। और दूसरी तरफ अरिंसु कुछ सोच रही होती है। वो सोचती है कि डीमन किंग अबूरा, जो कि अपनी थर्ड आई को निकाल भी सकते थे और दोबारा लगा भी सकते थे, वो सोचती है कि वो आखिर ऐसा करते कैसे थे, इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है। और फिर अरिंसु के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो माजिनकू से कहती है कि मैजिक बुक लेकर आओ। और वो बिना टाइम वेस्ट किए बुक लेने चला जाता है। और दूसरी तरफ वेजिटा बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि सुपर सैयन 3 बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। और गोमा वेजिटा के बाल पकड़कर बोलता है कि तुम इतनी जल्दी थक गए, अभी तो हमारी फाइट शुरू ही हुई थी। और वो वेजिटा को एक पंच से ही बहुत दूर जाकर गिरा देता है और अब वेजिटा में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और पीछे से गोकू से कहता है कि हम लोग स्विच कर सकते हैं। और हम लोग वेजिटा को जानते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी जगह किसी को नहीं दे सकता। वो कहता है कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और गोकू कहता है कि मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। तब पिक्कोलो कहता है अगर तुम लोगों ने प्लेस स्विच कर भी ली तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गोमा को देखो, उसने अपना स्टेमिना नहीं गवाया और तुम लोग अगर साथ जाकर भी लड़ो तो कुछ नहीं होने वाला। और अब गोकू सोचने लग जाता है कि उससे हराया कैसे जाए। और इतने में ही माजिनकू वो बुक लेकर अरिंसु के पास आ जाता है और अब अरिंसु अपनी मैजिक पावर से धीरे धीरे कर हर पेज को पढ़ना शुरू कर देती है। और उसे सारे पेजेस को पढ़ना था, क्योंकि उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ईवल आई को उतारने के लिए और ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। तो माजिनकू कहता है कि मुझे मदद करने दो और फिर अरिंसु हाँ कर देती है। और माजिनकू जो कि थोड़ी ही देर में 1000 पेज एक साथ पढ़ लेता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि खुद अरिंसु चौंक जाती है। और फिर एकदम से माजिनकू को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है थर्ड ईवल आई के बारे में और वो अरिंसु को उसके बारे में बता देता है। और वो पहली बार माजिनकू से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। और अरिंसु बिना टाइम वेस्ट किए जाती है गोकू और बाकी जी फाइटर्स के पास और वो कहती है कि अगर तुम लोगों को गोमा को हराना है तो उसकी थर्ड ईवल आई को निकालना होगा और उसे निकालने का बस एक ही तरीका है, उनको गोमा के सर के पीछे वार करना होगा लगातार 3 बार। ऐसा करने से थर्ड ईवल आई बाहर आ जाएगी। और ग्लोरियो और बाकी सब हैरान हो जाते हैं कि उसे धोखा देने के बाद भी वो उन सब की मदद कर रही है और गोकू भी उसको थैंक्स बोलता है कि हम लोगों को इतनी जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और अरिंसु कहती है कि तुम लोग ज्यादा खुश मत हो, मैं बस गोमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी है। और सच्चाई क्या
क्या है ये तो हम लोग जानते हैं। और तभी पिक्कोलो कहता है कि क्या हमें गोमा मौका देगा अपने सर के पीछे 3 बार मारने का। और पिक्कोलो कहता है कि मेरे पास भी इतना स्टेमिना नहीं बचा, लेकिन अभी मेरे पास वेजिटा से ज्यादा स्टेमिना है। वो कहता है कि मैं गोमा से फाइट करूंगा और तुम उसके पीछे से वार कर देना। और तभी सुप्रीम गाय कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्लान वर्क करेगा, क्योंकि वेजिटा मरना पसंद करेगा लड़ाई से पीछे हटने के बजाय, क्योंकि यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत नहीं जो कि वेजिटा को लड़ाई से रोक सके सिवाय एक के। और बुल्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। और बुल्मा उसको कहती है कि तुम चुपचाप नीचे आ जाओ और बाकियों को लड़ने दो। और वेजिटा कहता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला। और वो कहता है कि मैं मर भी क्यों ना जाऊं। और वो वेजिटा से कुछ ऐसा कहती है कि वेजिटा को अब मजबूरन नीचे आना पड़ता है और वो बिजली की तेजी से नीचे वापस आ जाता है। और वो गोकू से कहता है कि अब तुम यहाँ से संभाल सकते हो। और अब गोकू तैयार हो चुका था और पिक्कोलो कहता है हमें बस एक ही चांस मिलेगा तो हमें वो गंवाना नहीं चाहिए। और अब गोमा कहता है कि अब क्या तुम लड़ने आओगे, और तुम्हारा भी बिल्कुल वही हाल होगा। और तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो, तुम चाहो तो तुम सारे साथ भी आ सकते हो। और गोकू को भी ये बात पता थी कि इनके पास अब टाइम नहीं रहा, तो उसको अब थर्ड ईवालाई निकालनी ही होगी। और ठीक बू सागा की तरह गोकू अपनी फॉर्म दिखाना शुरू कर देता है गोमा को। और वो उसे दिखाता है सुपर सैन 1, सुपर सैन 2, सुपर सैन 3 और सुपर सैन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज्यादा कमाल थी। और ये सीन बहुत ज्यादा एपिक था। और ये सब देखकर बाकी सब तो चौंक जाते हैं, मगर गोमा कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल ही पॉइंटलेस है। और तभी गोकू कहता है अभी भी एक बोनस बचा हुआ है। और वो फिर से स्क्रीमिंग करता है और ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और गोमा को पता था कि अगर ये वही चीज हुई तो उसे डरने की जरूरत है। और जब गोकू ट्रांसफॉर्म हो रहा था कि उसका ऑरा इतना ज्यादा था कि सारे डीमन वर्ल्ड में महसूस हो रहा था। और वो अब फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका था अपनी लेजेंडरी सुपर सैन 4 में, और वो भी अडल्ट फॉर्म में। और अब इसका डिजाइन और इसका लुक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था। और अब हम गोमा के चेहरे पे खौफ देख सकते हैं और गोकू के चेहरे पर होती है एक स्माइल कि अब बाजी पूरी तरीके से पलटने वाली है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या अब गोकू अपनी अडल्ट फॉर्म में गोमा को हरा पाएगा, ये हम देखेंगे अगली एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि तुम लोग अगली वीडियो मिस ना कर सको।